गंगा नदी के तट पर एक बहुत ही सुंदर आश्रम था। उस आश्रम में एक तेजोमय ज्ञानी सन्यासी रहते थे। वह अपनी पत्नी के साथ वहां शांति भरी जिंदगी जी रहे थे। एक दिन जब सन्यासी गंगा में स्नान कर रहे थे, अचानक आसमान से एक चुहिया उनके हाथ में आ गिरी। वह बहुत घबराई हुई थी। सन्यासी ने आसमान की ओर देखा। उन्होंने आसमान में एक बाज को उड़ते देखा। वह समझ गए कि यह चुहिया उस बाज के पंजे की पकड़ से छूटकर नीचे गिरी है। उस चुहिया पर तरस खाकर सन्यासी उसे अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने उस चुहिया को अपने मांत्रिक शक्ति से एक छोटी लड़की में बदल दिया और अपने आश्रम ले गए। आश्रम पहुंचने पर उनकी पत्नी, प्रभु, कौन है ये बच्ची? सन्यासी ने उन्हें सारी बात बताई। हमारी कोई संतान नहीं है, हम इसे अपनी बेटी बना लेंगे। ये हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। और सन्यासी और उनकी पत्नी ने उस लड़की को अपनी बेटी बना लिया। जब उस बच्ची का अध्ययन का समय हुआ तो सन्यासी ने अपनी देखरेख में उसकी शिक्षा शुरू कर दी। समय के साथ साथ देखते ही देखते लड़की बड़ी हो गई। सन्यासी और उनकी पत्नी अब अपनी बेटी का विवाह कराना चाहते थे। बेटी, अब तुम्हारे विवाह का समय हो गया है। मैं तुम्हारे लिए उचित वर ढूंढ लाऊंगा। प्रभु, हमारी बेटी अति गुणवंती और विशेष है। हमें इसके लिए ऐसा ही कोई वर ढूंढना चाहिए। पिताजी, मैं अगर किसी से विवाह करूंगी तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से ही करूंगी। यह सुनकर दोनों सन्यासी और उनकी पत्नी सोच में पड़ गए। सूर्य देव से शक्तिशाली इस दुनिया में कौन है? वो सबसे शक्तिशाली हैं। आप सूर्य देवता से बात कीजिए ना। हाँ, जरूर। सन्यासी सूर्य देव से अपनी बेटी के विवाह की बात करते हैं। आपकी बेटी बहुत ही ज्ञानी और गुणवती है, मुझे मंजूर है, लेकिन आप एक बार अपनी बेटी से पूछ लीजिए। सन्यासी बेटी से सूर्यदेव के बारे में बात करते हैं और उसे सूर्यदेव से मिलाने ले जाते हैं। पिताजी, ये आपने कैसा वर चुना है? मैं सूर्यदेव से विवाह नहीं करूंगी। लेकिन क्यों बेटा? सूर्यदेव तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। लेकिन वो बहुत गर्म होते हैं। जो भी उनके पास जाएगा वो भस्म हो जाएगा। मुझे मंजूर नहीं है। यह सुन सन्यासी उदास हो जाते हैं और फिर सूर्यदेव को सारी बात बताते हैं। सूर्यदेव, अगर आपकी नजर में कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो जिससे मैं अपनी बेटी का विवाह करा सकूं, तो कृपया मुझे बता दीजिए। हे ऋषिवर, आप बादल से बात कीजिए। वो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। वह इतने ताकतवर हैं कि मुझे ढक सकते हैं और मेरी किरणों को रोक सकते हैं। यह सुन सन्यासी बादल देव के पास जाकर अपनी बेटी से विवाह की बात करते हैं। आपकी बेटी बहुत ही ज्ञानी और गुणवती है, मुझे मंजूर है, लेकिन आप एक बार अपनी बेटी से पूछ लीजिए। सन्यासी आश्रम जाकर अपनी बेटी से बादल देव के बारे में बात करते हैं और उनसे मिलाने उसे ले जाते हैं। बादल देव से मिलने के बाद, पिताजी, ये आपने कैसा वर चुना है? मैं बादल देव से विवाह नहीं करूंगी। लेकिन क्यों बेटा? बादल देव तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। लेकिन बादल देव बहुत गीले, ठंडे और अंधकार से भरे होते हैं। मुझे मंजूर नहीं है। सन्यासी उदास होकर बादल देव को ये बात बता देते हैं और बादल देव, अगर आपकी नजर में कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो जिससे मैं अपनी बेटी का विवाह करा सकूं, तो कृपया मुझे बता दीजिए। बादल देव कुछ देर सोचते हैं। हे ऋषिवर,
आप वायुदेव से बात कीजिए। वो मुझसे भी शक्तिशाली हैं। वह इतने शक्तिशाली हैं कि मुझे जहां चाहे उड़ाकर ले जा सकते हैं। यह सुन सन्यासी वायुदेव से अपनी बेटी की शादी की बात करते हैं। आपकी बेटी बहुत ही ज्ञानी और गुणवती है, मुझे मंजूर है, लेकिन आप एक बार अपनी बेटी से पूछ लीजिए। सन्यासी आश्रम आकर अपनी बेटी को वायुदेव के बारे में बताते हैं। उसे वायुदेव से मिलाने ले जाते हैं। वायुदेव से मिलने के बाद, पिताजी, मैं वायुदेव से शादी नहीं करूंगी। लेकिन क्यों बेटा? वायुदेव तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। लेकिन वो किसी भी जगह स्थिर नहीं रहते और अपनी दिशा हमेशा बदलते रहते हैं। मुझे उनसे शादी मंजूर नहीं। बाबा, आप कोई और अच्छा वर मेरे लिए ढूंढ लाओ। सन्यासी उदास होकर वायुदेव को सारी बात बताते हैं। और वायुदेव, अगर आपकी नजर में कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो जिससे मैं अपनी बेटी का विवाह करा सकूं, तो कृपया मुझे बता दीजिए। वायुदेव कुछ देर सोच में पड़ जाते हैं। हे ऋषिवर, आप पर्वत राजा से बात कीजिए। वो मुझसे भी ताकतवर हैं। वो इतने शक्तिशाली हैं कि मुझ तक को रोक सकते हैं। मुझे अपनी दिशा बदलने के लिए वो मजबूर कर देते हैं। आप उनसे बात कीजिए। सन्यासी खुशी खुशी पर्वत राजा के पास जाते हैं और उनसे अपनी बेटी से शादी की बात करते हैं। आपकी बेटी बहुत ही ज्ञानी और गुणवती है, मुझे मंजूर है, लेकिन आप एक बार अपनी बेटी से पूछ लीजिए। सन्यासी आश्रम में जाकर अपनी बेटी से पर्वत राजा की बात करते हैं। वह पर्वत राजा से मिलने जाते हैं। उसके बाद, मैं पर्वत राजा से शादी नहीं करूंगी। लेकिन क्यों बेटा? पर्वत राजा तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। लेकिन वो बड़े ही सख्त और कठोर हैं। सन्यासी उदास होकर पर्वत राजा को सारी बात बताते हैं और पर्वत राजा कुछ देर सोच में पड़ जाते हैं। मेरे तल पर एक चूहा रहता है, आप उससे बात कीजिए। वो मुझसे भी ताकतवर है। वह इतना शक्तिशाली है कि मेरे इतने कठोर होने के बाद भी वो मुझ में छेद कर सकता है और अपना बिल बनाकर रहता है। यह सुन सन्यासी चूहे के पास जाकर अपनी बेटी से शादी की बात करते हैं। शादी मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। कब करनी है, कहाँ करनी है? मुझे मंजूर है। मैं एक बार अपनी बेटी को आपके बारे में बताकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आइएगा, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूँ। सन्यासी अपने आश्रम जाकर बेटी को चूहे के बारे में बताते हैं। वह चूहे से मिलने उसके बिल की तरफ जाते हैं। चूहे से मिलने पर बेटी को वो बहुत पसंद आ जाता है। वह शर्माते हुए, बाबा, मैं इन्हें अपना वर बनाना चाहती हूँ, मुझे मंजूर है। यह सुन सन्यासी मन ही मन मुस्कुराते हैं। कैसी है जगत की माया, चूहे से इंसान बनाया, लेकिन विधि का विधान फिर एक बार इसे चूहिया बना रहा है। सन्यासी ने अपनी बेटी को मांत्रिक शक्ति से वापस चूहिया बना दिया और फिर सन्यासी और उनकी पत्नी ने खुशी खुशी उन दोनों की शादी कर दी। सीख: हम अपने बाहरी रूप को कितना भी बदल दें, अपने जन्मजात और किस्मत से जुड़ी चीजों को खुद से कभी भी अलग नहीं कर सकते।